नवो राघवाय। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुबाम भागम पाणौ महासा यक चारु चापम नमामि रामम। श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस की श्रृंखला में बालकांड दोहा 126 से लेकर के 130 तक पाठ भावार्थ सहित आप श्रवण करेंगे, जिसमें आपने देखा कल नारद जी तप करने के लिए बैठ गए हैं और इंद्रदेव ने कामदेव को उनका जब भंग करने के लिए भेजा और कामदेव ने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, अनेक प्रकार के यत्न, अनेक प्रकार की कोशिश करके देख ली, लेकिन मुनि का मोह भंग नहीं हुआ। तब कामदेव मुनि से क्षमा याचना करके और वापस इंद्र के पास जाकर के इंद्र की सभा में सारी वृतांत सुनाता है। उसके बाद नारद जी को यह अहम हो गया, ये घमंड हो गया कि कामदेव ने मेरा मोह भंग नहीं कर पाया। वो शिव जी के पास, शिव भगवान के पास जाकर के और यह वृतांत सुनाते हैं और शिव भगवान खुश होकर के नारद जी को यह शिक्षा देते हैं, ये बताते हैं, बहुत सुंदर वचनों में कहते हैं कि नारद जी, आपने मुझसे जो बताया है यह श्री हरि भगवान को नहीं बताना, क्योंकि यह अभिमान स्वरूप है। लेकिन नारद जी के मन में यह बात नहीं रुक सकी और वो वैकुंठ में जाकर के श्री हरि भगवान से भी ये वृतांत सुनाते हैं। तब भगवान ने सोचा कि मुनि को घमंड हो गया और उन्होंने फिर माया रची। ये आज आप इसमें रामायण के इस भाग में श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि भक्तिमय होकर के, भगवान के प्रति समर्पित होकर आप रामायण का यह पाठ श्रवण करें और आनंद ले प्रभु की इस पाठ का। नमो राघवाय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 126 से 130 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन केशव चंद्र की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। ते ही आश्रमा ही मदन जब गए निज माय बसंत निर्मय कुसमिता विविधि विटप बहु रंग कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा चली सुहावनी त्रिविधि बयारी काम कृषानु बड़ा बनिहारी रंबादिक सुरनारी नवीना सकल समु सर्कल प्रवीणा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगी। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा और नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, कराही गान बाहु
तान तरंगा बहुबे देखी नहीं पानी पतंगा देखी सहाय मदन हर साना कीने से पुनि प्रपंच विधिना कामुकला काचू मुनि न व्यापी निज भय डरेऊ मनोभव पापी सीमा की चापी सकाई कोई तासु बड़ रखवा तिरमापति जसु। वे बहुत तरंगों की तानों की तरह के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनिदेव पर असर नहीं कर सकी। अब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा यानी कि मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या? सहित सहाय सभीत अति माने हरि मन में गहेसी जाई मुनि चरण तब कही छूटी हरत बेन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। राम तब अपने सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी कि दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। ये नारद मन कछुरो जाओ कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण छीरु आयसु पाई गयऊ मदन तव सहित सहाई मुनि सुशीलता आपन करुणी सुरपति सभ जय सब बरुणी सुनी सबकी मानो अचरजु हवा मुनि प्रशंसे हरे से रोनावा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तबो नारद गवने शिव पाई गीता काम अहमिते मन माही मारे चरित संग करही सुनाए अति प्रिय जाने महेश सिखाई बारो बारो बिनु पाऊनी कोई जिमिय कथा सुनावऊं मोई तिमी जाने आहिरी
तेमी जाने हारे ही सुनाऊं कबहूं, चले हु प्रसंग दूरा एहु तब हु जरम निरम। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश सहित नहीं आ नारदई सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहूं हरि इच्छा बलवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। वे भरद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, ही शंभु बचन मुनि मन नहीं भये, तब विरांज के लोक सुधाये। राम एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीरो सिंधु गवने मुनि नाथ, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होगा, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार गण विद्या में निपुण मुनिराज नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप यानी कि मूर्तमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठी आसन ऋषि समेता, बोले पियासी चराचर राया, बहुते धिनन कीने मुनि दाया, कामोचरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम भरजी शिव राखी, यति प्रचंड रघुपति के माया, जय नमो असी ओ जग जाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया, बता दिया, सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह
मोहित नहीं करते। रूकवदन करी बचनो मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटाई, मोह मारु मदमान चियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपको स्मरण करने से दूसरों के मोह माह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनी मुनि मोह मोए मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीर, और तुम ही की करऊ मनोभव पीरा। नारद कयऊ सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी, उड़ अंकुरे उगरव तरु भारी। राम हे मुनि सुनिए, मोह तो उसको मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। राम नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व है, भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी तो मैं डारी हूँ खारी, मन हमार सेवक हितकारी। ओ मुनि करहि मम कौतुक होई, अबछि उपाय करई में सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेई केरी। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक को हित करना हमारा प्रण है, और मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपने माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। विचारे मगमहु नगरते ही, सत योजन बीताओ। श्री निवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन यानी कि 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर यानी कि बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं।
बसाही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन की जरति तनु धारी। तेहि प्रबसाई चीला निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहिनी ताजु कुमारी, श्री विनोद स्वरूप निहारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहां असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपमती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करौ कराई स्वयंवर सोनप वाला, आई ताग नितमयी पाला। मुनि को तुकी नगर ते गए, पुरवासीन सब पूछत भयऊ। सुनी सब चरित भूप ग्रह आई, करि पूजा नप मुनि बैठाई। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहाऊ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महापति महादेव की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, हे मुनि, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। एक श्लोक जिसको पढ़ने से संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होता है, इसको हमेशा रामायण का पाठ करने के अंत में जरूर पढ़ना चाहिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलनम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दहनम, पश्चात राम कणकुंभकर्णनम, हेतेदि रामायणम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय। आपने श्री रामचरितमानस बालकांड 126 से 30 तक का पाठ श्रवण किया। कितनी सुंदर कथा। देखा आपने कि जब इंसान के अंदर अभिमान, घमंड पैदा होता है तो
वो न चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं सकता है। कितनी सुंदर कथा आपने सुनी। इस तरह की कथा प्रभु दर्शन चैनल पर तथा उत्सव, त्योहार, मंदिरों के बारे में जानकारी मैं देता रहता हूं। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को भेजें और भक्तिमय होकर के ऐसी कथाएं श्रवण करें। नमो राघवाय।